चलिए बेटा, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग बात करेंगे कल के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। कुछ प्रश्नों को मैंने मॉडल पेपर के जरिए करा दिया है और कुछ जो प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इन प्रश्नों को हल कर कर अवश्य पेपर में जाइए और आपको पेपर में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है बच्चे, दो बिंदु आवेश 9e तथा e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं बेटा ये 9e है और ये बच्चे कितना है e है। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे दोस्त। फिर कह रहा है इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में। हम मान लेते हैं इनके बीच में हम आवेश Q को यहां रख देते हैं। ठीक, और ये दूरी मान लेते हैं x, तो ये दूरी हो जाएगी 16 माइनस x। ठीक, इसके कारण बल कार्य करेगा F2 और इसके कारण कौन कार्य करेगा F1। ठीक, बात समझ में आई बच्चे। तो बलों आवेश Q को 9e व E के बीच रखने पर प्रश्नानुसार कार्यरत बल। अब भाई सवाल में क्या कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब ये वाला बल और ये वाला बल आपस में क्या हो, बराबर। F1 बराबर F2, तो बच्चे F1 बराबर कूलाम का नियम लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान हो जाएगा 9e और Q2 का मान हो जाएगा Q और इनके बीच की दूरी x स्क्वायर। इधर भी बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान हो जाएगा Q, Q2 का मान हो जाएगा E और बटे में बेटा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल, Q से Q। बेटा उसको उधर भेज देंगे तो 9 बराबर x अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे x अपॉन 16 माइनस x और ये बच्चे स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बेटे क्या आ जाएगा, x अपॉन 16 माइनस x बराबर 3, तो x बराबर 3 गुणे में 16 माइनस x बराबर 16 48 माइनस 3, x बेटे इधर माइनस इधर क्या में आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 48। तो बेटे 4x बराबर 48, तो x बराबर बच्चे काटेंगे 12 सेंटीमीटर। तो यदि Q आवेश को 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो यह संतुलन में होगा। बच्चे जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में कि बताइए किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो उन क्वेश्चनों को E2 माइनस E1 करके लगा लेंगे बच्चे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, नोट कर लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट पा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न है, करा यदि तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधे कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे लिखो बच्चे, माना प्रारंभ में तार की लंबाई बराबर L, यानी कि लंबाई L1 बराबर L। ठीक है बच्चे, तथा त्रिज्या R1 बराबर R। ठीक है बच्चे, प्रतिरोध R1 बराबर 2। ठीक, पुनः तो बच्चे तो सूत्र से
सूत्र बच्चे क्या होता है इसका, R बराबर रो L अपॉन ए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। बच्चे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको कैपिटल लेना देकर त्रिज्या दिया है, तो इसे लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है बेटा। पुनः द्वितीय स्थिति में माना तार की लंबाई क्या है बच्चे, तार की लंबाई L2 तथा त्रिज्या R2 है व प्रतिरोध R2 है, ठीक है बच्चे। और साथ में क्या, त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाए, R2 बराबर R/2 दे रखा है, ठीक है। तो फिर इस सूत्र का बच्चे हम यूज करेंगे। देखो तो अब R की जगह हो जाएगा R2, रो अपना वही, L2 हो जाएगा L1 की जगह, पाई अपना वही R2, समीकरण 2, ठीक है बेटा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें, समीकरण 1 भागे 2, तो बच्चे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ, बटे के नीचे बटे संख्या उल्टे पलटे, तो रो L1 पाई R1 स्क्वायर इंटू बट्टे पाई R2 स्क्वायर पलट जाएगा, अपान रो L2, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब बच्चे फार्मूला हमारे पास क्या बचा, अब बेटा फार्मूला आ गया हमारे पास R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 और इंटू R2 अपान R1 की होल पावर 2, इक्वेशन ए। अब मुझे त्रिज्या तो पता है बड़ा, लंबाई नहीं पता है। अब पदार्थ बच्चे वही है, जब पदार्थ वही है तो इनका आयतन बराबर होगा, अतः पदार्थ वही है तो इनका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये क्षेत्रफल ये लंबाई, ये क्षेत्रफल ये लंबाई। तो बच्चे A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा L2 अपान L1, ठीक है बच्चे। या इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर L2 बटा L1, पाई से पाई कैंसिल, या L2 अपान L1 बराबर R1 बटे R2 का पावर 2, या फिर L1 बटा L2 बराबर R2 अपान R1 की पावर 2। प्राप्त मान समीकरण ए में रखने पर ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे बच्चे। जब पुट कर देंगे तो जहां L1 L2 वहां रख देंगे बच्चे R1 अपान R2, जहां L1 L2 वहां रख देंगे R2 अपान R1 की पावर 2, और ये पहले से था R2 अपान R1 की पावर 2। तो बच्चे फार्मूला आ गया R1 अपान R2 बराबर R2 अपान R1 की होल पावर 4, ठीक है बेटा। अब इसमें रख देंगे वैल्यू, हमको मिल जाएगा आंसर। तो बेटा R1 बटा R2 बराबर, अगर बात करें तो R1 का मान कितना है बच्चे, 2, कितना है 2, और ये R2 का वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है बच्चे, R/2, आधी दे रखा है R1, R का पावर 4, ये कैंसिल। तो 2 बटे R2 बराबर बच्चे 1 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बच्चे R2 बराबर हो जाएगा 32 ओम, यही हमारा सही जवाब। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, जब आवश्यकता हो तो बच्चे आप यहाँ पर लंबाई रखोगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका R1 अपर R2 इक्वल टू L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है, दर्शाया गया परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना करो। ए और बी के बीच विभवांतर तभी मिलेगा जब धारा मिलेगी, ठीक है बच्चे। देखिए पास 1 दिखाया गया, पास 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, चित्रानुसार
धारा बनी हो तो ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव आप क्या करना, बना लेना, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो चित्रानुसार बंद पास एक में, बंद पास एक में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम क्या होता है बच्चे, कि किसी बंद पास में प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उन पासों में कार्यरत विद्युत बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे धारा प्रतिरोध कितना है I1 और धारा कितनी है I1, 1 गुणे I1। यहाँ पे कितनी है बच्चे, यहाँ पे आपका है धारा प्रतिरोध 1 और धारा है I2। यहाँ वोल्टेज कितना है 3, यहाँ वोल्टेज कितना है 2। ठीक है बच्चे, ये किरचॉफ का नियम कहता है विद्युत वाहक बल को विद्युत वाहक बल में, धारा प्रतिरोध को धारा प्रतिरोध में घटा देते हैं। तो बच्चे आ गया I1 माइनस I2 बराबर 1, समीकरण कितना हो गया 1। ठीक है बच्चे, पुनः बंद पास 2 में किरचॉफ के नियम से, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, इस पास को देखेंगे तो यहाँ प्रतिरोध 1 है, धारा I2, तो हो जाएगा 1 गुणा I2। यहाँ प्रतिरोध 1 है, धारा I3, 1 गुणा I3 और 2 माइनस 1, तो I2 माइनस I3 बराबर 1 इक्वेशन हो गया। तो ठीक है बेटा, अब हमको पता है किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य, पहला नियम। तो यहाँ जो आप लिख दो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो जब बच्चे प्रथम नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा I1, ये क्या है I2 है, क्या I3 है, ये क्या है I1, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, तो बच्चे हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, और ये हो गया I1 माइनस I2 बराबर 1, ये कट गया, तो 2I1 प्लस I3 बराबर 1, समीकरण 4। I1 I3 बच्चे, अब एक काम करते हैं दोस्त, हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा I1 माइनस I2 बराबर 1, और ये हो जाएगा माइनस का I3 प्लस का I2 बराबर 1, ये कैंसिल, I1 माइनस I3 बराबर 2, समीकरण 5। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, समीकरण 4 और 5 को हल कर लेंगे बच्चे। समीकरण 4 व 5 को हल करने पर हल कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 2I1 प्लस I3 बराबर 1, और बेटा I1 माइनस I3 बराबर 2, ये कैंसिल बच्चे, 3I1 बराबर 3, तो I1 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है बच्चे, हमको निकालना है I2, क्या निकालना है बच्चे, I2 निकालना है। तो अब पुनः I1 का मान रख दो समीकरण 1 में, प्राप्त I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चे जहां I1 वहां 1 रख देंगे, तो I1 माइनस I2 बराबर 1, इधर माइनस, तो I2 बराबर 1 माइनस 1, तो I2 बराबर आ जाएगा 0। I2 बराबर बेटा आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। अब A और B के बीच विभवांतर कह रहा निकालने के लिए, A व B के बीच विभवांतर बच्चे फार्मूला होता है E बराबर B प्लस IR, तो यहाँ पे कितना है I2 और कितना है R2। ठीक है बच्चे,
तो ई का मान कितना है बच्चे 2, कितना है बच्चे 2। v निकालना है, i2 कितना है 0, r2 कितना है बच्चे, तो v बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। तो बच्चे हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है रो बराबर ई अपॉन जी। ठीक है बच्चे, तो किसी चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो बराबर आर ए अपॉन एल से भी लिख सकते हैं कि किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल व एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले विद्युत प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक कह रहा है बच्चे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है बच्चे, ये आपका ये वाला हो गया। फिर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींच के इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो दिया है L1 बराबर 20 सेंटीमीटर, L2 बराबर 20 और प्लस 20 का 25%। ठीक है बच्चे, यानी आ जाएगा 20 पंचे 100 पचम 25 प्लस 5 यानी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया L2। ठीक है बेटा, ये हो गया L1। करंट तार की लंबाई खींचकर 25% बढ़ा दी जाती है बच्चे। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बड़ा ही आसान सा टॉपिक है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे हमको फार्मूला पता है, जब तार वही हो तो इसका फार्मूला होता है R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। अब इस थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो जब इसको हम यूज करेंगे तो बच्चे R1 बटा R2 बराबर L1 का वैल्यू बच्चे कितना है 20 सेंटीमीटर, L2 का कितना है 25, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको काटेंगे तो R1 बटे R2 बराबर 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, यानी R1 बटे R2 आ गया 16 बटे 25। पहले 16 था, बाद में 25, यानी कितनी वृद्धि हुई बच्चे, तो यहाँ लिख लो प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि बराबर R2 माइनस R1। तो 25 माइनस 16 यानी 9, कितनी वृद्धि हुई 9। माना x% वृद्धि हुई, x प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले कितना था, पहले था 16, पहले कितना था 16 और 16 का x% उस वृद्धि के बराबर कर देंगे। तो बच्चे x बराबर कितना आ जाएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भैया और महा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 16 बटे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 25, 25 नवैया 225 बटे 4, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी बच्चे, 56.25% की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स समय t के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित तो होता है बच्चे। नंबर 1 में है ए बी सी के मात्रक ज्ञात करो। नंबर 2 में यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर 0.6, सी बराबर 0.8, 0.8 मात्रक हो तो t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। तो देखिए बच्चे, नंबर 1 अगर हम बात करें तो फाइव इज इक्वल टू क्या है ए टी स्क्वायर, इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, जब मात्रक की बात है तो इसको इसके बराबर कर दो, तो बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, जब फाइव बराबर ए टी स्क्वायर, तो बच्चे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चे ए बराबर हो जाएगा 5 अपॉन
टी स्क्वायर। तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक हो जाएगा, इसका हो गया वेबर, इसका हो गया सेकंड, तो वेबर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, पहला आंसर। और इसको जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा फाइव बराबर बी टी, तो बच्चे बी बराबर कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन टी। तो बी का मात्रक, बी का मात्रक हो जाएगा वेबर पर सेकंड, वेबर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, जब इसको कंपेयर करेंगे तो फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा सी, तो बच्चे सी का मात्रक हो जाएगा बच्चे वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर। तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अब दूसरे की बारी है बच्चे, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a बराबर 0.3, b बराबर 0.6, c बराबर 0.8 मात्रक, तो t बराबर 2 सेकंड पर तेज विद्युत बल। तो बच्चे फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम कहता है यदि कोई भी समीकरण आपको इस फॉर्म में दी जाए तो उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो इसका क्या करोगे बच्चे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे है आपका, डी ऑफ फाइव इज इक्वल टू डी ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस डी ऑफ बी टी प्लस डी ऑफ सी। भाई अवकलन क्या कहता है, अवकलन कहता है ये हो जाएगा डी फाइव अपॉन डी टी बराबर, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम, पावर एक आगे आएगी, कम खत्म यानी बी, और अचर का क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। तो डी फाइव अपॉन डी टी बच्चे कितना आ गया, 280 प्लस बी, 280 प्लस मेरे लाल बी आ गया बच्चे। अब हम जानते हैं मेरे लाल कि जो आपका ई होता है वो मॉड ऑफ डी फाइव वी अपॉन डी टी होता है बच्चे। तो ये हो जाएगा बच्चे ई बराबर मॉड ऑफ 280 प्लस बी। ठीक है बच्चे, अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चे ये कहां से है, ये फैराडे के नियम से, किसके नियम से है, फैराडे के नियम से। E इज इक्वल टू टू, ए का वैल्यू कितना है बेटा 0.3, बी का 0.6, ई बराबर 0.6 प्लस 0.6 यानी 1.2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चे, आगे के प्रश्न को हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए।